बदल जाना होगा वक्त के साथ, बदल जाना होगा वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही ऑसम क्लास के साथ मैं आया हूं, जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं A to Z क्वांट बैच उन बच्चों के लिए जो बच्चे वाकई में पढ़ने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैच हम सबके लिए शुरू कर रहे हैं, ये बैच उनके लिए है जो पढ़ने योग्य हैं। ये उस भीड़ के लिए नहीं है जो 90% है, जिसको कुछ पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है। तो ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो सच में पढ़कर, लिखकर, सीखकर कुछ नौकरी पाना चाहते हैं और अपने जीवन को या अपने स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये उनके लिए बैच है। मैं इस बैच में पूरी मेहनत करूंगा। किस किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं उन सब पे बात करूंगा। कैसी कैसी चीजें नई नई पूछी जा रही हैं या आसान आसान पूछी जा रही हैं, वो सब कुछ कवर करूंगा। और एक दायरा, मान लेते हैं कि एसएससी में 60% आता है, तो मैं 80% 85% तक उस लेवल को लेकर चलूंगा, ताकि अगर एक दो सवाल या पेपर कठिन आ जाता है तो बच्चा कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम एज इट इज उतना ही लेवल लेके चलेंगे। आप भी जानते हैं कि अगर 5 किलोमीटर की रेस जीतनी है तो प्रैक्टिस 7-8 की करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, एवरेज से हमने इसलिए शुरुआत की है ताकि एवरेज बच्चे भी समझ पाए। एवरेज के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, यानी सारे टॉपिक कवर करेंगे। और जो टॉपिक बड़ा होगा, जैसे ज्योमेट्री बड़ा है, तो 30-40 क्लासेस चलेंगी। चाहे कोई बोर हो जाए नहीं हो जाए, इसे मतलब नहीं है। 1% बैच के लेवल या बैच की क्वालिटी या क्वांटिटी का इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं, वीडियो पे लाइक कितने आ रहे हैं, या लोग सब्सक्राइब कितना कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मोटिवेशन में कहीं भी इस बात से कमी नहीं आएगी कि बच्चे कम देख रहे हैं। मेरा टारगेट है कि कम से कम YouTube पे 10 या 15 या मैक्सिमम 20,000 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं। और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ, 10-15 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा मेरा टारगेट नहीं है। मैं आपको भी यही चीज समझाता हूं कि कभी भी गलत एक्सपेक्टेशन है, गलत उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि तैयारी करने वाले बच्चों में 5 या 10% ही ऐसे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत आसान आसान सी चीजें पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि मैं उस 90% को टारगेट कर लूं, बट उससे फायदा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप उन बच्चों को पढ़ाओ जिनको कुछ नहीं आता। आप सोचिए, जिनको कुछ नहीं आता और ग्रेजुएशन तक, अब तक 14 सालों में सरकारी मास्टर उनको नहीं समझा पाए कुछ, यहां कोई फीस भी नहीं है, तो मैं कैसे उनको समझा सकता हूं। जिन बच्चों को कुछ आता है वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जिन्होंने अब तक 14 साल तक पढ़ाई नहीं की, उनके लिए है भी नहीं एसएससी वगैरह। उनके लिए हाँ, ये जरूर है कि वो 2-4 साल अपने घर वालों से इसी बेसिस पे और पैसा ले सकते हैं और उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जो वाकई में सीखना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि हाँ, मुझे सेलेक्ट होना है, हर हाल में मुझे मेहनत करनी है, तो उन मेहनती बच्चों के साथ हम हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं एवरेज से। एवरेज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्या क्या सवाल पेपर में रिसेंटली पूछे गए एवरेज से, इस पे हम बात करेंगे। तो मैं बिना इजाज़त लिए आपकी शुरू करता हूं आज की क्लास। बीच बीच में ज्ञान मैं आपको देता रहूंगा। मैंने ये डिसाइड किया है कि जो आज हम सवाल करेंगे उस बेसिस पे एक PDF हम आपको 20-25 क्वेश्चन की टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब चैप्टर खत्म होगा तो एक असाइनमेंट टाइप का हम करेंगे आपके साथ। हो सकता है कि वो हम अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में कर लें असाइनमेंट, एक क्लास में 35 सवाल, और हो सकता है हम यूट्यूब पे ही कर लें यहाँ। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट हर महीने चल रहे हैं। हर महीने में 4 मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। अब मॉक टेस्ट का मेरा अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही वो मॉक टेस्ट हो रहे हैं। पेपर मैं बनाता हूँ, डिस्कशन मैं करता हूँ, एनालिसिस मैं करता हूँ। इस महीने भी 13 और 27 तारीख को 2-2 मॉक टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ खोलते हैं इस नोटपैड को। बहुत मजा आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। हम मतलब बहुत क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे। मैं ये नहीं अफसोस कराना चाहता किसी भी बच्चे को कि वो ये सोचता है कि आज उसके पास 2 रुपए नहीं थे तो वो किसी टीचर का पेड कोर्स नहीं खरीद पाया और कुछ पढ़ नहीं पाया। बहुत से बच्चों की ऐसी मेंटेलिटी रहती है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत से टीचर ईमानदार हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, 2-4% तो हैं ही। तो हम एवरेज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूं। आज की क्लास में हमारा क्या टारगेट है। एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है,
एवरेज का मतलब होता है औसत। मैं पहली बार में ही कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, या एक चीज को 2 बार बताऊंगा, वरना आप बाद में वीडियो देखेंगे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो। ठीक है, औसत क्या है, एवरेज क्या है? बेसिकली ये रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ ए डाटा, मतलब किसी भी ग्रुप का बहुत सारा डाटा है तो एवरेज उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक घर में 5 मेंबर हैं, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है। मान लेते हैं कि सरकार के लोग आके पूछते हैं कि आपका क्या खर्चा है, तो वो कैसे आइडिया लगाते हैं, वो एवरेज बेसिकली हमसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आपके घर में 5 मेंबर हैं, 20 रोटी टोटल खर्चा है, इसका मतलब एक मेंबर 4 रोटी खा रहा है, 5 चौक 20। ये एवरेज है, ये औसत है। औसत हमें क्या करता है कि एक बहुत बड़ा कोई ग्रुप है, उसके मुझे डेटा को एनालिसिस करना है। आपने देखा भी होगा कि स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो मीन, मॉड, मीडियन ये सब सीखते हैं। तो एवरेज बेसिकली वो मीन है, वो माध्य है। एवरेज, एवरेज क्या है, मीन है। यानी जब बहुत सारा डाटा हमारे पास आ जाता है तो उसको हम कैटेगराइज करने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, और वो मीन ही क्या है, एवरेज है। ठीक है, गेट बंद करके आराम से। ठीक है, एवरेज मतलब औसत। तो औसत में आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहले तो मैंने आपको बता दी कि औसत की डेफिनेशन क्या है। हम उस डेफिनेशन पे सवाल करेंगे 3-4। औसत के डेफिनेशन पे बहुत छोटे छोटे जो सवाल, चुलबुले से कि कैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है औसत की। उसके बाद औसत की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, औसत की प्रॉपर्टीज क्या है, इस पे हम सवाल करेंगे कि औसत के गुण क्या है, क्या क्या गुण हैं औसत के जो हमें काम आते हैं और हमें नहीं पता होते, तो उस पे हम बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, और थोड़ा सा हम कंसेक्यूटिव नंबर्स पे। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स पे चले जाएंगे, नंबर छोड़ दीजिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब वो एपी की भी हो सकती हैं, वो इवन ऑड भी हो सकती हैं, वो लगातार संख्याएं भी हो सकते हैं। इतना हम आज की क्लास में कवर करेंगे। एवरेज, आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर एक कॉपी बना लीजिए। एवरेज मतलब औसत, औसत क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म क्या है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि डेफिनेशन औसत की मैंने अभी आपको बताई कि भाई 4 मेंबर आपके घर में हैं, या आपके घर में कोई नया बंदा आया है, कुक आपने बुलाया और वो आते ही 5 रोटी खा गया, बहुत दिनों से भूखा था, अगले दिन 4 खा रहा है, फिर 3 का ही एवरेज आ रहा है। तो हम उसके लिए आटे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम 3-4 दिन तक लगातार देखेंगे कि वो कितनी रोटियां खा रहा है। हमें पता लगेगा कि उसने 5 दिन में 20 रोटियां खाई हैं। तो हम क्या करते हैं कि फिर एवरेज अगर निकालना हो तो उस 20 को 5 से भाग कर देते हैं, तो 5 चौक 20, 4 रोटी पर डे उसका औसत आ गया। यानी कि जब औसत निकालने की बारी आई तो मैंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए, उन ऑब्जर्वेशंस को मैंने जोड़ा, और जोड़ने के बाद जितने मैंने ऑब्जर्वेशन किए थे उससे भाग लगा दिया। मैं फिर से समझाता हूं इस बात को कि डेफिनेशन में हमें क्या सीखना है। 2-1 सेकंड की डेफिनेशन है औसत की, इससे ज़्यादा नहीं है, बट जब सवाल करेंगे तो मज़ा आएगा इस चीज़ में। डेफिनेशन, तो मैंने क्या कहा कि आपने ऑब्जर्वेशन की कि एक बंदा आपके घर आया, आते ही उसने 7 रोटियां खाई, फिर उसने 5 रोटियां खाई, फिर वो 6 रोटियां खा रहा है। ठीक है, फिर वो 3 रोटियों पे चला गया, फिर उसने 4 रोटी खाई, तो एवरेज क्या होगा। आपने 5 दिन तक लगातार ये ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व किया, फिर आपने इन सब ऑब्जर्वेशन का सम निकाला, तो पता चलेगा 7 5 12 6 18 और 7 25 आ गया। अब मैं कहूँ आपसे कि यार एवरेज बताओ, एवीजी शॉर्टकट में लिखेंगे तो आप कहेंगे इस 25 को 5 से भाग कर दो। 5 से क्यों, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन, 2 3 4 5, 5 से हमने भाग कर दिया, औसत कितना आ गया, 5 आ गया। यानी औसत की डेफिनेशन यही कहती है सिर्फ हमें कि हम क्या करें, सम निकालें ऑब्जर्वेशंस का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम क्या करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का सम निकालें और उससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना हमने किए हैं उससे हम भाग लगा दें, तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है एवरेज की, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हम प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है और काम की भी है। आप देखेंगे भी कि प्रॉपर्टी पे सवाल कैसे आ रहे हैं पेपर में, तो आपको मजा आएगा करके। यानी जब भी मुझे औसत निकालने की बात आएगी, औसत निकालने की बात आएगी, तो हम कहेंगे कि औसत होगा जी योग सभी प्रेक्षणों का और उनकी संख्या, कितने हमने प्रेक्षण किए, योग बटे संख्या। यानी एवरेज बराबर क्या होगा, सम बटे नंबर। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यहीं से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सम निकालना है तो हम एवरेज और जितनी संख्याओं का हमने निकाला है उस नंबर से गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा।
ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली वही है कि एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने अगर किसी दिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई चीज 5 से 7 हो रही है तो जो 2 का डेविएशन है उसको इक्वली बांट के 5 और 7 का एवरेज 6 निकाल देने। वही है कि जो डेविएशन आ रहा है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर दिया जाए तो वही क्या है, एवरेज है। वो भी हम सवालों के हिसाब से और अच्छे तरीके से समझेंगे इस बात को। जैसे कि हम यहाँ पे भी कर सकते थे, सारा खेल हम डेविएशन से ही कर सकते थे, बट पता कैसे चलता है, जैसे मैंने कहा कि मैं 5 है ये, तो मैंने इसी को एवरेज मान लिया। मानने को मैं 4 को भी मान सकता था, मैंने 5 को मान लिया, तो ये 2 ज्यादा है, इसको 5 बनाऊंगा, ये 2 मैंने इसको दे दिया, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 5 है ही, ये 1 ज्यादा था तो ये मैंने 1 इसको दे दिया, तो ये भी 5 हो गया। तो आपने देखा कि जो डेविएशन था उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो सारे 5-5 आ गए, तो 5 ही इसका क्या है, औसत है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन पे अगर हम सवाल देखें कि कैसे टुच्चे मुच्चे से सवाल पेपर में आए, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, 1-2 सवाल दिखाता हूं छोटे छोटे। छोटे से शुरुआत करेंगे बट लेवल बहुत हाई तक लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा पहला सवाल आप देखेंगे, बड़ा सुंदर सा सवाल है पहला, बड़ा कुछ भी नहीं है देखिए सवाल के अंदर, बट मैंने पूछा ऐसे, मैं जानना चाहता हूं कि आप कर पाएंगे या नहीं। या पहले समझ लीजिए, पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 56 देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ये कह रहा है 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर क्या है, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। एनीबडी एल्स, कोई भी बच्चा ऐसा है जो उत्तर निकाल पाया है? तो शायद कोई भी अभी नहीं निकाल पाया। देखिए कोई बात नहीं, बहुत आराम आराम से मैं सिखाऊंगा, मेरी कसम है, ये खुद से, आपसे नहीं है मुझे। मैंने तो आज इतना भी कह दिया इनको कि हमारा टारगेट भी ये नहीं है कि हमें बहुत बच्चों को पढ़ाना है, हमारी वीडियो के लाइक व्यूज सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा, ये मैंने इनको साफ कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने इनको कह दिया कि हम अपने हिसाब से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो किसी वजह से आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। तो हमारा टारगेट 15 से 20 हजार बच्चे हैं, उससे ऊपर पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए खुशी देगा, बट अगर उससे उतने नहीं पढ़ते या ऊपर नहीं पढ़ते तो हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। आप देखिए ना, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है। मैंने 3 संख्याएं लिख ली, मैंने लिखा फर्स्ट नंबर, देखिए मैंने लिखा सेकंड नंबर, मैंने लिखा थर्ड नंबर, 3 संख्या मैंने लिख ली। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा 3 संख्या हमने लिख ली, कोई XYZ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एवरेज में तो कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी X मानने की। फिर भी मैं बता दूंगा, कई बार बच्चे कहते हैं कि बेसिक मेथड बताओ, जबकि ऐसा नहीं है कि बेसिक मेथड X है। बेसिक होता है कि किसी भी चीज के डेफिनेशन से हम पहुंच रहे हैं वहां तक, वो बेसिक होता है। आप देखिए 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगुना है, यानी अगर दूसरा 1 है तो पहला 2 है, दुगुना है, यही बोला है सवाल में। जैसे बोला है पहला दूसरे का दुगुना है और तीसरे का आधा है। अब 2 किसका आधा होता है, तो आप कहेंगे 4 का आधा होता है, ये हमने निकाल दिया। यानी हमारी पहली संख्या 2 है, दूसरी 1 है और तीसरी कितनी है, 4। अब सवाल में कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, मैं आपसे जानना चाहता हूं तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे कि जी अभी आपने पढ़ाया है हमें औसत निकालना। औसत बस इतना सा होता है कि आप इन सबको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 3, तो औसत 7/3 आ गया। क्या हुआ, रुक रहा है क्या, बफ आ रहा है, इंटरनेट चला गया आई थिंक। अरे 1 सेकेंड रुक जाओ, होल्ड उस पर मैसेज में डाल दो कि 1 सेकेंड बफ आ रहा है, ठीक कर रहे हैं उसको, यहाँ ठीक चल रहा है, रुक जाओ, आ जाएगा आ जाएगा, एक परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, वो शायद इंटरनेट में ही दिक्कत होगी। बोल दो एक बार, चल रहा है इंटरनेट तो सही चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो इसी पेज को, इसको रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होगा, चल रहा है रिफ्रेश, दिक्कत आ रही है, अटक गया है, सही चल रहा है भाई इस पे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, एसी चलाने की वजह जरूरत तो नहीं है। हेलो चल रहा है दोस्तों या नहीं, आप देख पा रहे हैं? नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है ना,
हाँ देखते रहो एक बार, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, देखिए ऑनलाइन क्लास है, घर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, घर से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें इंटरनेट की आएंगी कई बार, बट उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने अभी समझाया कि पहली संख्या 2, दूसरी 1 और तीसरी चौथी, क्योंकि सवाल में ऐसा बोला हुआ था कि पहली संख्या दूसरी का दुगना है, तो मैंने दुगना लिख दिया दूसरी को 1 मान के, और ये तीसरी संख्या का आधा था तो मैंने तीसरी को 4 मान लिया। फिर मैंने जो एवरेज की डेफिनेशन आपको बताई वहां से मैंने एवरेज निकाल लिया। मैंने कहा सम करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, सम आ गया तो 7/3 एवरेज आ गया, क्योंकि टोटल सम बटे नंबर। अब सवाल में यही एवरेज 56 दिया हुआ है, सवाल में यही एवरेज हमें 56 दिया हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 7/3 की वैल्यू 56 है। ये चीज आपको सीखनी है, पूरे अर्थमेटिक में यही होगा कि इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी। 7/3 की वैल्यू 56 है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? पहली और तीसरी संख्या का अंतर। मैं आपसे जानना चाहता हूं पहली और तीसरी संख्या का अंतर हमारे हिसाब से क्या है? 2, यानी हमसे 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने कहा 7 से इसको कट करते हैं, 7 8 56, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इधर चला जाएगा 24। ये एक बार गया तो 3 इधर चला गया, 1 की वैल्यू 24 है। आपसे इस 2 की पूछ रहा है, तो मैंने कहा अगर 1 की 24 है तो 2 की कितनी होगी? 48। यही सवाल का उत्तर आ गया 48। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। मैं देखता रहूंगा, आपके कमेंट भी देखता रहूंगा, सारी चीजें देखता रहूंगा कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा मेरा नाम ले दीजिए। एक दिन ऐसा रखेंगे जहां पे आपका नाम भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, बट पढ़ाई के समय पे सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, थोड़ा सीरियस होना है। हंसी मजाक मुझे बहुत बेहतर आती है, मैं करता रहूंगा अपने हिसाब से, बीच बीच में जरूरत होगी। अभी इस सवाल को एक बार बहुत जल्दी से फिर से बता रहा हूं। पहली संख्या दूसरी का दुगना थी, 2 और 1 कर दिया। तीसरी का आधा थी, इसको 4 ले लिया। औसत निकाला, 4 और 2 6 और 1 7। औसत कितना आ गया? 7/3। 7/3 की वैल्यू सवाल में 56 थी, तो 1 की कितनी आ गई? 24। अंतर पूछा था, कुछ और भी पूछता, मान लेते हैं इसका अंतर पूछ सकता था सवाल में, तो हम कहते कि 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 आ जाती। हमसे ये संख्या पूछ सकता था, इसकी वैल्यू 96 आ जाती, या कुछ भी पूछ सकता था। हमसे ये संख्या पूछ सकता था, इसकी 24 आ जाती। कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता था। एक सवाल ऐसा ही अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए सवाल बहुत आसान है और ऐसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा सवाल डेफिनेशन पे, कुछ भी नहीं है, बट आ रहे हैं पेपर में ऐसे सवाल डेफिनेशन पे। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल बहुत प्यार से, आप जवाब देंगे। डेली कोशिश करेंगे कि आपकी एबिलिटी बढ़े और मेरी कैपेसिटी बढ़े, यानी मैं ज़्यादा सवाल पेपर में क्लास में करा पाऊँ और आप ज़्यादा समझ पाएं। जैसे एक सवाल सेम टू सेम हमने आपसे पूछा है। सवाल ये कह रहा है कि ऑफ द 4 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, एंड द थर्ड इज 5 times ऑफ द फोर्थ। द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 60, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 60, आई थिंक नहीं है, 33 है। एक बार करेक्शन कर लीजिए, ये 33 है। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूं। 4 नंबरों में से पहला नंबर, हम जो पीडीएफ डालेंगे तो करेक्ट करके ही डलवाएंगे और आंसर भी आपको मार्क होंगे पीडीएफ में। 4 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगना है। आवाज क्यों आ रही है? दुगना है। दूसरा तीसरे का 1/3 है और तीसरा चौथे से 5 गुना है। तो संख्याओं का औसत 33 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, इट्स ओके। अब वही सेम सवाल ही है, बट देखिए यहाँ पे ना थोड़ा फंस जाता है बच्चा। वो कैलकुलेशन में सिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको सीखनी है। फास्ट कैलकुलेशन आना भी बहुत जरूरी है। जैसे ये कह रहा है 4 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगना है। 4 नंबर है, मैंने ABCD लिख लिया इस बार। AB सरल पड़ेगा लिखना, 4 नंबर। ठीक है, इसने बोला 4 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगना है। पहला जो है वो दूसरे से दुगना है, ये 1 है तो ये 2 चलेगा। दूसरा तीसरे का 1/3 है। दूसरा जो है तीसरे का 1/3 है, यानी तीसरा 3 है। 3 है, तीसरा भी आसानी से आ गया। अब दिक्कत कहां आती है? इसने कहा तीसरा चौथे से 5 गुना है। तीसरा जो है वो चौथे से 5 गुना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 5 गुना 3 किसका होगा? अगर ये 5 गुना है तो आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स कि ये 1/5 है, और मैं 1/5 इसका करूं तो 0.6 आ जाएगा। तो हमें ऐसी कैलकुलेशन से बचना नहीं है। बच्चा ना यहीं पे फ्रस्ट्रेट होने लगता है, वो फिर इसको पूरे को 5 से गुणा करेगा। कोई जरूरत नहीं है,
कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि ये इसका 5 गुना है तो ये इसका 1/5 है और 1/5 मैं आसानी से निकाल पा रहा हूं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर बार आप जो माने वो सटीक बैठे, बट हमें उसी कैलकुलेशन पे चलना है। अगर मैंने सोच लिया कि यार मैं यहां तक आ चुका हूं तो मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, ठीक है थोड़ा सा कठिन हुआ कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अब वही वाली बात है कि सारी संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या तो 3 ही है इसमें, यानी जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, बट 4 ऑप्शन में 3 का मल्टीपल है तो नहीं गैस कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है एवरेज निकाल देते हैं इसका। आपने कहा जी एवरेज निकाल दो, हमने कहा जी एवरेज कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, 6.6 आ गया एवरेज, 6.6 और बटे, तो आप कहेंगे जी बटे 4 आ गया। 4 संख्या है, इसकी वैल्यू सवाल में हमें 33 दे रखी है, निकाल देंगे। तो कोई बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, आप बस परेशान हो जाते हैं, बात बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर रहा हूं तो 0 लगानी पड़ेगी इधर। अब 33 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये 2 इधर चला जाएगा, ऑलरेडी उधर 0 है यानी 10 है, 10 तो है ही, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आसानी से निकाल ली 20, कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर 1 की वैल्यू मैंने 20 निकाल दी तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है मुझसे 3 की कितनी होगी, 60, यही उत्तर है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो क्लास का मतलब यही है कि ये वीडियोज परमानेंट आपके पास हैं, कभी भी देख सकते हैं, जब तक अभिनय मैथ्स है तब तक ये वीडियोज हैं, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ वो फिर बहुत लेंथी प्रोसेस है, अभी मैं इन्हें ना उलझाना नहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल। अभी मैं जब असाइनमेंट कराऊंगा, जब मैं एसएससी के टीयर 1 टीयर 2 के सवाल लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं नहीं। अभी मैंने क्या कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोग तो बहुत पढ़ चुके हैं, हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं। यहाँ पे क्या बच्चे हैं, मैं उनको ये सिखाऊंगा तो उनका ध्यान इस बात पे बहुत जल्दी चला जाएगा, अच्छा यार ऑप्शन एलिमिनेट करूँ, और गलती कर बैठेंगे। तो पहले आप बेसिक्स तो जानिए, पहले आप उस डेफिनेशन को समझिए कि एवरेज क्या है, तब फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। इसीलिए मैंने असाइनमेंट क्लास हर टॉपिक के बाद रखी है कि जहां पे हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि कैसे आप ऑप्शन से सवाल को कर सकते थे, कैसे आप यूनिट डिजिट से कर सकते थे। कैलकुलेशन पे भी इसलिए हम क्लास रखेंगे पर्टिकुलर कि ये कैलकुलेशन पार्ट 1 सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पे जितने भी सवाल हो सकते थे वो सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने इस बैच का टाइमिंग भी 6 मंथ रखा है, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं और कुछ, अब बात एक सवाल और कर लेते हैं डेफिनेशन पे। बहुत छोटा सा चुटकुला सा सवाल मुझे मिला और मैं खुद ही इस सवाल को देख के बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, यार अजीब सा सवाल है, सवाल को समझना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ भी नहीं सवाल के अंदर, बट समझना बड़ा मुश्किल है। सोचिए ऐसा सवाल पेपर में आ जाए, पेपर में तो ये सोच के बनाया जाएगा यार आसान सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने पहले कभी नहीं देखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल क्या है, मैंने भी करा नहीं है, अभी ही करूंगा, बस पढ़ा है। ये कह रहा है A person purchased 1 kg of tomato from each of the 4 places at the rate of 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg per rupees respectively. On an average, he has purchased x kg of tomatoes per rupee. Then the value of x is. एक व्यक्ति 4 जगह से टमाटर खरीदता है, एक जगह 1 रुपए किलो मिल रहा है, 1 किलो प्रति किलो की दर से मिल रहा है, ये 1 रुपए आएगा यहाँ पे ना। 1 kg ऑफ टमाटर फ्रॉम ईच ऑफ द रेट, मतलब कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो पर रुपीज है ना, यहाँ पे 4 रुपीज नहीं है, मतलब 1 रुपए का 1 किलो है एक जगह 1 रुपए का 2 किलो है। हिंदी आप अभी मत ही देखो, ठीक है, वैसे हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं। अब इंग्लिश में क्या कह रहा है कि ऑन एन एवरेज ही हैज परचेज्ड x kg टमाटर पर रुपी, देन द वैल्यू ऑफ x। तो कितना मतलब अटपटा सा ही सवाल है, जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पे सवाल है। बट अभी आपको भी 2 बार पढ़ना पड़ गया होगा कि यार क्या रहा है। कई बार जब मुझे खुद ही ये सवाल 2 बार पढ़ना पड़ा, जबकि इतना रद्दी सवाल है कि आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत आसान लगे, बट 2 बार यार क्या रहा है सवाल। तो कई बार ऐसे सवाल भी, ये इसीलिए हम ऐसे सवाल करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी डेवलप करेगा कि हम एक ही बार में सवाल को समझ पाए। क्यों नहीं समझ पा रहे हम, मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि इंग्लिश में था ये सवाल, हिंदी हमने खुद की, हिंदी में होता तो मैं पहली बार में समझ जाता, बट आप तो इंग्लिश मीडियम के हैं, आपकी तो इंग्लिश इतनी दुरुस्त है, आपको तो पहली बार में ही समझना आना चाहिए। देखो अब इसमें करना क्या, ये मुझसे बस इतनी सी बात पूछ रहा है
4 जगह से टमाटर ले रहा हूँ, सब जगह से 1 किलो ले रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने सब जगह से 1 किलो टमाटर लिए, पहली जगह से मान लेते हैं 2 रुपये के पड़े, तीसरी जगह से 3 रुपये के, 4 रुपये के, 5 रुपये के, मान लेते हैं कि मैंने 12 रुपये खर्च किए और 12 रुपये में मुझे 4 किलो टमाटर मिला, यानी 1 किलो मैंने कितने में खरीदा है? 3 रुपये में। ये बस इतनी सी बात पूछ रहा है, बस कैलकुलेशन अलग है कि पहले मैं ये निकाल लूँ आखिर मैंने कितना रुपया खर्च किया है। मेरे पास टमाटर कितने आए? 4 किलो। भाई मुझसे इसने लास्ट में क्या पूछा है कि हमें तो आप ये बता दो आपको 1 किलो टमाटर कितने का पड़ा है। तो मैं कहूंगा पहले मैं ये तो पता कर लूं मुझे 4 किलो कितने का पड़ा है। ये बात है कि नहीं? तो मैं यही जानना चाहता हूं कि देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल लगा मुझे ये, पहले वाला 1 किलो कितने का पड़ा होगा गुरु? तो आप कहेंगे 1 रुपये का, क्योंकि वो 1 किलो पर रुपीज खरीदा है। दूसरे वाला 1 किलो मुझे कितने का पड़ा होगा अगर मैंने 2 किलो खरीदा 1 रुपये में? तो 1/2 का। तीसरा वाला मुझे 1 किलो कितने में पड़ा होगा? तो आप कहेंगे 1/3 का, क्योंकि वो 1 रुपये में 3 किलो मिल रहा है। चौथा वाला मुझे 1 किलो कितने में पड़ा होगा? तो आप कहेंगे 1/4 का। कहेंगे या नहीं? अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो आप कहेंगे जी 12 तो एलसीएम आ गया, और ये 12 और 6 18 लिख लेता हूं, 12 + 6 + 4 + 3, तो ये कितना आ गया? 12 6 18 और 4 22 और 3 25/12, यही आ गया। यानी कि मुझे जो 4 किलो टमाटर पड़ा है वो 25/12 रुपए का पड़ा है गुरु। पड़ा है नहीं पड़ा? यानी 4 किलो टमाटर की जो कीमत निकल के आई है वो 25/12 आई है। इसने पूछा है बेटा 1 किलो की बताओ, तो मैंने 4 से और भाग कर दिया, 25/48। ये तो तय हो गया कि उत्तर 1 रुपये से भी कम है। नन ऑफ दीज भी था चौथा ऑप्शन। तो अगर हम इसको अब भाग करें तो कटेगा या नहीं कटेगा पता नहीं, बट 1 रुपये से कम है, करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये उत्तर होगा नन ऑफ दीज। सही किया ना हमने? वैसे भी आप देखो ना, मेरी बात सुनो, उत्तर 1 रुपये से कम आएगा ये मैं बिना करे भी गैस कर सकता था, क्योंकि पहला ही टमाटर मुझे 1 रुपये किलो पड़ा है। इसने पूछा है कि x प्रति किलो टमाटर खरीदता है, फिर x का मान क्या? x प्रति किलो, ऑन एन एवरेज ही परचेज्ड x kg ऑफ टमाटो पर रुपी। 1 रुपये में कितना किलो टमाटर खरीद रहा है? अच्छा, टमाटर की क्वांटिटी सोचो, हिंदी और ज्यादा गड़बड़। कोई बात नहीं, मैंने इसके हिसाब से भी कर दिया, हिंदी के हिसाब से। अभी इंग्लिश के हिसाब से बता देता हूं। हिंदी के हिसाब से हमने निकाला है 1 किलो टमाटर का मूल्य। तो अगर सवाल में 1 किलो टमाटर का मूल्य पूछा जाता तो 25/48 उत्तर होता। ये मैं इसलिए भी और बताना चाहता हूं कि अगर ये सिर्फ ये चीज मुझे ऑप्शन से करनी होती तो मैं क्या करता। तो आप देखेंगे कि ये मैं ये करता, मैं कहता कि पहले वाला ही टमाटर 1 किलो है, बाकी तो 1 से सस्ता है। और जब पहला 1 रुपया बाकी 1 से सस्ता है तो एवरेज हमेशा 1 से कम आएगा। कभी भी अगर ये पूछा गया होता सवाल में कि 1 किलो कितने का पड़ा है तो वो 1 से ऊपर नहीं आ सकता था, आप सीधे नन ऑफ दीज पे चले जाते। बट हमसे इंग्लिश में सवाल जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि पर रुपीज बताओ कितना है। तो मैंने कहा कि यार 25/12 रुपये में, 25/12 रुपये में मैंने 4 kg टमाटर खरीदा है। तो 1 रुपये में, यानी पहले तो 12 से गुणा हो जाएगी, तो 1 रुपये में कितना टमाटर आ जाएगा? 12 चौक 48/25। अब आप भाग करेंगे तो 25 एकम 25, 25 निम्मा 225, 25 दूनी 50, 1.92 kg टमाटर आ जाएगा कि मुझे 1 रुपये में इतना टमाटर पड़ा। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन था कि इसको आप ऑप्शन से जज नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले वाला 1 रुपये में 1 किलो पड़ रहा है, दूसरे वाला 1 रुपये में 2 किलो पड़ रहा है, तीसरे वाला 1 रुपये में 3 किलो पड़ रहा है, चौथे वाला 1 रुपये में 4 किलो पड़ रहा है। तो अब वो 1 2 3 4 इनके बीच में ही होगा, तो सारे ऑप्शन उसी क्रम में थे। अगर कोई ऑप्शन होता ना यहाँ पे 4 से बड़ा हो जाता, 1 से कम हो जाता, तो फिर हम गैस कर सकते थे कि 1.92 आएगा। बट सवाल बहुत ही औसम था, कुछ भी नहीं है। अब जब आप इस सवाल को गलत करते आते हो पेपर में तो वही फिर आपके टीचर, आपके घर वाले सब कहते हैं इतना सिंपल सा सवाल में क्या दिक्कत थी। जबकि ये सवाल बेशक सिंपल है, बट जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत क्रिटिकल है। वो अगर आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे तो भी आप पीछे हो जा रहे हो, क्योंकि 2-3 बार में समझ के करके इस सवाल को भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं खड़ा जा सकता कि भाई आपने 3-4 बार पढ़ा, 5 मिनट लगाए और इतना छोटा सा सवाल कर दिया, तो भी आप पीछे ही हो, कंपटीशन से बाहर ही हो। क्योंकि आज सफल तो वो है, मैं कितना बार ये बात कहता हूं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे या छोटे बड़ों को नहीं हराएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तेज धीमों को हराएंगे, ठीक है? जो तेज चलेगा
वो आगे निकलेगा जीवन में। नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो आप बात को समझ गए कि सवाल में पूछा गया था कि x kg पर रुपीज है, यानी 1 रुपए में आप कितना खरीद रहे हो। तो मैंने कहा कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 25/12 की है, जिसमें मैं 4 kg खरीद रहा हूं। तो 1 रुपए में कितना खरीदूंगा, तो 12 उधर चला गया, 25 नीचे आ गया, 1.92 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी की, एवरेज की प्रॉपर्टी। डेफिनेशन में हमने इतना जाना कि एवरेज में कुछ नहीं करना होता, हम सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये बात थी अब तक डेफिनेशन की कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है। अब बात आती है एवरेज की प्रॉपर्टी की। तो मैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं आपको। प्रॉपर्टीज बहुत प्यार से समझना होगा, आपको मजा आ जाएगा एकदम कि एवरेज और एवरेज की प्रॉपर्टी आज हमने जानी। प्रॉपर्टीज क्या है एवरेज की, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं इनको कि 4 संख्याएं आपके पास 2, 5, 7 और 6, ठीक है। इनका एवरेज कितना है, मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं। तो आप कहेंगे 5 और 2 7 और 7 14 और 6 20/4, एवरेज कितना आ रहा है 5, ठीक है। एवरेज इतना आ रहा है 5। मैं इनको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर ली, आपने 3 से इसको गुणा की, आपने 3 से इसको की, आपने 3 से इसको की, तब क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18। तो आप देखेंगे 15 और 6 21 और 21 42 और 18 60 बटे फिर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी एवरेज 15 आ गया। तो हम ऐसा करेंगे नहीं कि हम हर संख्या को 3 से गुणा करेंगे। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हर संख्या को 3 से गुणा की तो आपके एवरेज को भी 3 से गुणा हो गई। 5 से आपका एवरेज कितना हो गया 15 हो गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ आप ये भी देख सकते हैं। अगर आप इसको 6 ना लिख के ऐसे लिखते 3 गुणा 2 लिखते आप, फिर 3 गुणा 5 लिखते, फिर 3 गुणा 7 लिखते, फिर 3 गुणा 6 लिखते और फिर आप 3 पूरे में से कॉमन ले लेते, तो ये क्या आता 2 + 5 + 7 + 6 और जब एवरेज निकालने की बारी आती तो 4 से भाग करते। यानी कि अगर हमने एक संख्या को 3 से गुणा किया तो हमारा एवरेज भी 3 से गुणा हो गया। अगर मैं हर संख्या में 3 जोड़ता, 3 यहां 3 यहां 3 यहां, यानी मैं 3 गुणा 4 ऐड करता और जब फिर 4 से भाग करने के बाद वो क्या बचता 3 ही बचता, तो भी एवरेज 3 बढ़ता। तो एवरेज की प्रॉपर्टी में ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सभी संख्याओं को किसी भी एक संख्या से गुणा करेंगे तो एवरेज भी उतने से गुणा हो जाएगा। अगर आप सभी में इक्वल अमाउंट जोड़ेंगे तो एवरेज में भी इक्वल अमाउंट जुड़ जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे सेम संख्या से तो एवरेज भी उस सेम संख्या से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप एक सेम संख्या सभी नंबर से घटाएंगे तो एवरेज भी सेम नंबर से घट जाएगा। इतनी सी बात, ये एवरेज की बेसिक प्रॉपर्टी है। आप देखते होंगे कि 10 लोगों की आयु का औसत, अगर मुझे इतना दे दिया कि 10 मैन की आयु का औसत 51 है, 51 है, ये दे दिया मुझे, फिर कह रहा है आयु का औसत है कि 10 साल बाद उनका औसत बताओ 10 ईयर्स आफ्टर। इसका मतलब सब में 10-10 जोड़ रहे हैं ना हम, इसीलिए औसत भी 10 बढ़ जाता है और अब वो 61 साल हो जाता है। ये जरूरत पड़ेगी जब मैं प्रॉब्लम ऑन एजेस की क्लास लूंगा, तब इस बात की जरूरत पड़ेगी। आप समझिए एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप किसी भी संख्या को, मैं लिख देता हूं यहां पे कि अगर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि हर चीज आपको नोट करनी है, प्रॉपर तरीके से नोट करनी है, बिना नोट किए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने क्या बताई ये बात, मैंने ये कहा कि अगर n संख्याएं हैं और उनका एवरेज a है, एवरेज a है n नंबर्स का। अब अगर आप सभी नंबर्स, इफ ऑल नंबर्स मल्टीप्लाइड, हम इसलिए किसी चैप्टर को नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसकी बेसिक बातें नहीं जानते। यही चीज मैं अपने पढ़ाने में चेंज कर रहा हूं अभी यूट्यूब पे कि हम ये समझ पाए कि बच्चे को यही नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले अगर हम ये बातें बता दें उसको और फिर सवाल में अप्लाई करें तो उसको ये बातें याद भी हो पाएंगी। इसीलिए मैंने पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका बदला है। आप ज्योमेट्री में भी देखेंगे आपको एक एक चीज समझ आएगी, बहुत मजा आएगा। ऑल नंबर मल्टीप्लाइड बाई x, तो एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी एवरेज हो जाएगा ax। अगर आपने सभी संख्याओं को x से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज ax, पहले a था।
इफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई x, तो एवरेज कितना हो जाएगा? a बाई एक्स, एवरेज a बाई एक्स हो जाएगा। इफ ऑल नंबर्स एडेड बाई x, तो एवरेज a प्लस एक्स हो जाएगा। दो चीजें एक साथ भी हो सकती हैं, गुणा भी कर रहे हैं घटा भी रहे हैं, तो पहले गुणा कर देंगे फिर घटा देंगे, बात खत्म, या पहले घटा देंगे फिर गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ ऑल नंबर्स सब्ट्रैक्टेड बाई x, तब एवरेज कितना होगा? a माइनस एक्स। इतनी सी बात आपको समझनी है, लिखनी है। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अब सवाल पे आता हूं, डायरेक्ट आपको सवाल बताता हूं कि इस टाइप पे कुछ एक सवाल तो आसान से मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, उसके बाद 4 सवाल मैं वो पूछ रहा हूं जो पेपर में आए हैं, आपको मजा आ जाएगा। वो जो पेपर में आए सवाल वो किस बेसिस पे होंगे? वो सिर्फ डेफिनेशन और इस प्रॉपर्टी पे होंगे। कि डेफिनेशन पे कैसे सवाल आए रिसेंटली, वो भी मेंस में दिखाऊंगा मैं आपको, और मेंस 2019 सरल वाला नहीं 18 वाले में दिखाऊंगा कि डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पे कैसे सवाल आए, और हम उन सवालों में कभी एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी से किए जाएं तो कुछ चंद सेकंड के सवाल है। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन होता है आप कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट में कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश है मेरी कि मैं डेली यूट्यूब के 1 घंटे कमेंट को दूंगा, जो बच्चे कमेंट करते हैं अपनी परेशानी बताते हैं उनको हम रिप्लाई करेंगे। तो आप कमेंट में जो भी लिखेंगे उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर आपका कमेंट अच्छा होगा तो बस उसको लाइक करके छोड़ देंगे, कुछ पूछा होगा तो उसका जवाब आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कर देंगे क्लास के बाद, जो भी आपकी जिम्मेदारी है कुछ पूछना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूं जब तक आप ये नोट कर रहे हैं कमेंट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 ठीक है। न्यूज इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बफरिंग बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी जो भी आपकी डिमांड्स हैं, मैंने आपको कहा ही कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख देंगे जो कुछ भी आप चाह रहे हैं। ठीक है, हम आपको अप्रिसिएशन भी बीच बीच में हम भी देंगे, ताकि हमारा फर्ज ये भी है कि सर डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, उसी में मर्ज करा देंगे, जो ये लिख रहे हैं हम ये उसी में मर्ज करा देंगे, सेव करके कोशिश करेंगे, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखो। देखिए इसकी पीडीएफ सुरक्षित रखने से कुछ नहीं होगा कि आपने पीडीएफ सुरक्षित रखी हुई, आपके फोन में तमाम पीडीएफ है, तमाम टीचर्स की तमाम टेलीग्राम ग्रुप है। अब एजुकेशन को वाकई में बाइफरकेट करने की जरूरत है कि कौन सा काम का और कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ कलेक्ट करके रखा हुआ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। अब मैं अगर मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो आप मुझ पे भरोसा रख के आप मुझे अपना मेंटर मान के और पढ़ना शुरू कीजिए कि 6 महीने में पेपर से पहले मैं सब कुछ कवर करा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वो पीडीएफ ये पीडीएफ। मैंने बोला है कि मैं 100% चीजें कवर करूंगा, 100% प्रिपरेशन की चीजें। क्या आपकी स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है, क्या आपके मोटिवेशन के लिए जरूरी है, क्या आपको गणित में 250 नंबर लाने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ मैं करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल पे आते हैं और एक सवाल आपसे पूछते हैं, जितना अभी बताया है उस बेसिस पे। आई थिंक चौथा ये सवाल होगा। वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8। कितना सिंपल है, शायद आप एक लाइन में कर दें कि अगर 25 संख्याओं का औसत 8 है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ऐसा सवाल एलडीसी के पेपर में आया और वहीं पे आना बनता भी है। इसको एमटीएस और एलडीसी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बट आया। कहने को तो मेंस में भी इस लेवल के बहुत सवाल आए। तो हमने अभी आपको समझाया था कि अगर आप हर संख्या को, आपने देखा 25 संख्याओं का औसत 8 है, और अगर आप हर संख्या को 12 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब हुआ कि आपका एवरेज भी नया वाला 12 से गुणा हो जाएगा। 12 8 96। पहाड़ा याद है सबको 12 का। कई बार बच्चा क्या करता है ना, यहाँ पे सोचता है कि 8 का पहाड़ा, कहता है 8 ढाई पता है मुझे तो 10 होते हैं, पहाड़ा 12 पे निकल गया। तो कोई बात नहीं, 12 का पढ़ लीजिए, बातें किए, 12 को 8 से गुणा कीजिए या 8 को 12 से, तो 96 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक और ऐसा सवाल पूछता हूँ, आप देख लेंगे, कॉपी कर लेंगे और बाद में भी देखेंगे। देखिए स्पीड भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपकी क्लास के कमेंटों में फंसता चला जाऊंगा तो मैं उतना नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना मैं सोच के आऊंगा। ये सवाल देखिए, ये प्यारा लगा मुझे। ये कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 81 है,
यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? If the average of 23 numbers is 81, if each number is divided by 5 and add 2.5 to each number, then what will be the new average? Added आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि हमने कर दिया, ऐसा करते हैं से मतलब नहीं है, added कर दिया, क्योंकि बात पास्ट में चली गई। अब आपको बताना है औसत क्या होगा। अब मैं जरूर देख लूंगा कि किसी बच्चे का सही उत्तर आ रहा है या नहीं, इतना मैं जरूर देखूंगा कमेंट में। 96 वाले का तो आ गया आपका उत्तर, आप इसका मुझे बताइए। कई बच्चों के ना अजीबोगरीब सवाल रहेंगे, कोई कहेगा क्लास कितनी देर चलेगा, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब सवाल रहेंगे। अर्थमेटिक पढ़ा रहे होंगे तो पूछेगा एडवांस कब चलेगा। मतलब मन में ना बहुत सारी दुविधाएं हैं। पहले अपने इस मन को शांत करना सीखिए, इस मन को शांत रखिए, तब तो आप सफल हो पाएंगे। अगर मन भागता रहेगा, मन विचलित रहेगा, मन के अंदर ही डेविएशन है, तो एवरेज का डेविएशन कैसे समझेंगे बताइए? पहले तो मन के डेविएशन को ठीक करना जरूरी है, और जब मन का ही डेविएशन ठीक नहीं होगा तो बताइए क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी उस केस में। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको अपने मन को शांत रखना है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करना है, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल नहीं करना। क्लास के अंदर सुमन आ रही है, मधु आ रही है, कुसुम आ रही है, आपको उस पे भी नहीं देखना है। या चलिए एक नज़र देख लीजिए, मन नहीं मान रहा। कई बार ऐसा होता है लड़के सोच के घर से निकलते हैं आज किसी की तरफ नहीं देखूंगा, फिर भी मन नहीं मानता। आप क्या कर सकते हैं? मन पे किसी का जोर नहीं है। कहते ना, ये दिल तेरी ओर खिंचा चाह रहा, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जाए। तो कई बार नहीं कंट्रोल होता, बट फिर भी थोड़ी कोशिश कीजिए कि पढ़ाई भी बनी रहे और बाकी चीजें भी होती रहे। देखिए मैं बताता हूं इस सवाल को। 23 संख्याओं का औसत 81 था। आपने क्या किया? प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया। 5 से भाग किया है, ठीक है, मेरे हिसाब से 6 से करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप डिवाइड बाई 5 करेंगे, डिवाइड बाई 5, तो न्यू एवरेज कितना होगा? शायद 6 था इस सवाल में, शायद इसलिए ऑप्शन आपका मैच ना करे। ठीक है, हम जब पीडीएफ देंगे तो करेक्ट कर देंगे। 5 कितना आ गया? 16.2 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 2.5 हमने जोड़ दिया। अगर मैं प्लस 2.5 करूंगा सब में तो एवरेज भी 2.5 हो जाएगा, तो 16.2। इसीलिए चलिए, कई बार ऑप्शन गलत होना भी ठीक है, पता तो चल जाता है कि कोई बच्चा तुक्का मार रहा है या सही से निकाल रहा है खुद से। तो उत्तर आ गया 18.7, जो कि ऑप्शन में नहीं था। 18.7 ऑप्शन में नहीं था, ई ऑप्शन कर लीजिए करेक्ट करके 18.7। पता नहीं कैसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मुझे तो याद था सवाल कि इसमें डिवाइड बाई 6 था। तो मैं एक बार बता देता हूं, डिवाइड बाई अगर 6 होता तो 81/6 कितना आता औसत? 3 से भाग करते 27, फिर 2, तो 13.5 आ जाता। जब 6 से भाग करते तो 13.5 आ जाता, फिर 2.5 ऐड करते तो एवरेज 16 आ जाता। वही इसका उत्तर था। तो करेक्ट कर देना भाई। पीडीएफ में देखो क्या करेक्ट करना है, केवल यहाँ 5 की जगह 6 लिखना है और बस उत्तर है इसका सी। 5 की जगह 6 लिख के उत्तर सी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देना। बहुत ही बढ़िया, आप वाकई में बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए तुक्का मत मारिए सर, 2-3 क्वेश्चन भी कराओ बीच बीच में रेलवे के। नहीं, मैंने क्या बोला, देखिए ये जो बैच है ये कंप्लीट बैच अभी एसएससी, बैंक, रेलवे सबको कवर करेगा, क्योंकि आपको आगे सीईटी भी देना है 2021 में। तो चाहे भले ही 4 सवाल 5 सवाल ज़्यादा हो जाएं, बट बचेगा कुछ नहीं। मैंने अभी जो प्रॉमिस किया है कि एवरेज की 7-8 क्लास लेंगे, तो इसको पत्थर पे लकीर मत समझिए। जरूरत पड़ेगी तो 10 या 12 भी लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो क्लास की टाइमिंग 1 घंटे से 1.5 घंटे भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2 घंटे भी करेंगे। जब ये कह दिया कि 100% विल बी कवर्ड, तो बस भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक भी वीडियो अब अगर अभिनय मैथ्स चैनल पे आएगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। वो उसके अंदर अपार क्वालिटी, अपार सब कुछ होगा। बिल्कुल भी परेशान मत रहिए इस बात के लिए। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं।
अब देखिए ये सवाल जब पेपर में आ जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। ये मेंस आई थिंक 2018 में सवाल आया है, मैंने थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज कर दिया ताकि किसी को उत्तर याद हो तो वो ना कर पाए। ठीक है, देखिए भाई सवाल कितना प्यारा है, मैं पढ़ देता हूं पहले सवाल, थोड़ी सी कोशिश करके देखिए। जितना अभी पढ़ाया है डेफिनेशन के बेस पे जो पढ़ाया है और प्रॉपर्टी के बेस पे जो पढ़ाया है उसके हिसाब से करके बताइएगा एक बार क्या होगा। द एवरेज ऑफ n numbers is 58. If each of 65% of the number is increased by 9 and each of the remaining number is decreased by 11, then the new average of the numbers. इसने कहा अब की बार हमें संख्या भी नहीं दे रखी, सोचो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे संख्या दे भी दे, n की जगह 159 दे दे, 140 दे दे, तो भी हमारे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को ऐसा हो सकता है कि वो n की जगह आपको दे दे 62 संख्याओं का औसत और हम फंस जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने दिया हुआ है n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए इतनी सी बात समझिए कि 65% बराबर क्या होगा। तो आपको अगर नहीं पता तो 65/100 करके देख लीजिए, 5 से भाग करेंगे 13/20। यानी कि ये कह रहा है कि अगर 20 संख्याएं तो उसमें से 13 की बात कर रहा है। बड़े ध्यान से समझना, 65% का मतलब है 13/20, यानी 20 में 13 का मतलब ही 65% है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि टोटल संख्याएं 20 है, टोटल संख्याएं 20 हैं, तो इसने पहले 13 के साथ अलग टाइप की छेड़खानी की है और इसने बची हुई 7 के साथ अलग टाइप की छेड़खानी की है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं छेड़खानी, मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, इसने पहले 20 में से 13 संख्याओं के साथ छेड़खानी की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसने 13 संख्याओं के साथ क्या छेड़खानी की। तो आपने कहा इसने हर संख्या में 9 जोड़ दिया। देखिए अब क्या है कि एक नहीं है, 2 पार्ट में चेंजेस किए हैं, तो मुझे ओवरऑल चेंजेस पता करना पड़ेगा। मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि ओवरऑल चेंज कितना हुआ है, ओवरऑल चेंज, और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उतना ही चेंज मैं एवरेज पे बता दूंगा। यही करूंगा भाई। तो इसने कहा कि 13 संख्याओं में हमने 9 जोड़ दिया है, तो 13 बार 9 अगर ऐड होगा तो उसके सम पे 117 का फर्क पड़ेगा। अब की बार ओवरऑल देखना पड़ रहा है क्योंकि 13 संख्याएं, तो मैंने कहा कि आपको 117 ऐड करना पड़ रहा है। आपने कहा कि जो शेष संख्या है, मैंने कहा अगर आप 20 मान रहे हो उसमें से 13 में आपने 9 जोड़ दिया, तो बची हुई 7 संख्याओं में से आप 11 घटा रहे हो, यानी कि आप -77 भी कर रहे हो साथ में। आपने एक तरफ तो देखिए, अगर आप कुछ ना करते या आप ऐसा करते 117 जोड़ रहे थे 117 ही घटा देते, यानी कि मामला खत्म हो जाता, ओवरऑल कोई चेंज सम पे नहीं आता तो एवरेज पे भी नहीं आता। अरे भाई एवरेज होता क्या है, तो आप कहेंगे जी एवरेज तो सम बटे नंबर होता है। अगर सम में चेंज करोगे तो एवरेज में चेंज होना लाजमी है, समझ रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि 13 × 9 117 और 7 × 11 -77, यानी आपने 177 बढ़ाया और 77 आपने कम कर दिया। तो मैं ओवरऑल चेंजेज आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 177 - 17 40 आपने चेंज किया कहेंगे, और प्लस का है, यानी आप जो एवरेज निकाल रहे थे वो 58 आ रहा था, बट अगर अब सम 40 बढ़ गया है, सम अब अगर 40 बढ़ गया है और वो 20 संख्याओं पे बढ़ा है, तो यानी इस हिसाब से हर एक संख्या 2-2 बढ़ गई है। हर एक संख्या 2-2 बढ़ने का मतलब एवरेज 2 बढ़ गया है बेसिकली। तो अगर एवरेज पहले 58 था तो भैया 2 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 60। समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, मेहनत लगती है हर चीज में समझने में। देखिए यहाँ पे एक दूसरे से गलत तरीके से बिहेव मत करिए। अगर आपका बहुत गाली देने का मन है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप हमें दे दीजिए, एक दूसरे को मत दीजिए, क्योंकि आप 1 देंगे वो दूसरा 4 देगा। हमारे केस में क्या होगा, आप हमें देंगे हम पी जाएंगे, क्योंकि हम पे फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों का कि कोई क्या गलत बोल रहा है। आपस में एक दूसरे को गलत मत कहिए। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत मन है कि नहीं मैं आज 4 गालियां देने की सुबह उठते ही कसम खाई थी कि आज 4 दूंगा, तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर फर्क ही नहीं होगा।
आप समझ रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गाली का असर उसी पे होगा जिसके पास खुद भी गंदगी है। हमारे पास तो इतनी पवित्रता है कि गाली आती भी है तो उस पवित्रता में मिलके पवित्र हो जाती है। तो अब हमें दे दीजिए, आपस में एक दूसरे को मत दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है भाई। देखिए दोबारा मैं ये बता रहा हूं, ये क्लास डेली चलेगी, टाइमिंग यही 12 बजे रहेगी। कभी इमरजेंसी होगी तो टाइमिंग चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको यही टाइम अपना खाली रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं इस सवाल को, n संख्याओं का औसत 58 था, 65% संख्याएं यानी कि 13/20। तो मैंने कहा 20 में से 13 संख्याएं, 20 में से 13 संख्याएं और 20 में बची हुई 7 संख्याओं के साथ हमने छेड़खानी की। क्या की, 13 संख्याओं में 9 जोड़ दिया तो 13 निम्मा 117 हो गया, 117। बाकी की 7 संख्याओं में 11 घटाया है तो माइनस का 77। अब आप बताइए 117 आप जोड़ रहे हैं, 77 आप घटा रहे हैं, इसका मतलब ओवरऑल तो 40 ही जुड़ रहा है। और अगर 20 संख्याओं पे 40 जुड़ेगा इसका मतलब हर संख्या में 2 जोड़ रहा है। पहले भी कहा था एवरेज मतलब सब। अगर इन संख्याओं का औसत 58 है, मैंने मान लिया सारी 58 58 58 58 है। अब जरूरत आन पड़ी है कि हर संख्या में 2 जोड़ने की, तो 2 जोड़ने के बाद हर संख्या 60 हो जाएगी, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 60। यही आंसर है। अगला एक और सवाल ऐसा आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे, अगर आप लल्लू नहीं हैं तो। ये देख लीजिए, ये सवाल मैंने एज इट इज लिया है, इसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया। एज इट इज सवाल पेपर में आया है, मेंस या प्री में रिसेंटली ही आया है, कोई चेंज मैंने नहीं किया। मैं सवाल पढ़ देता हूं एक बार कि सवाल क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 42। n संख्याओं का औसत 42 है। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि n की जगह कुछ भी आ सकता है, 119 भी आ सकता है, 118 भी, 117 भी। n संख्याओं का औसत 42 है। 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाई 4। 75% संख्याएं 4 से बढ़ाई जाती हैं, तो द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाई 8 ईच। बाकी के बचे हुए नंबर 8 से घटाए जाते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा। n संख्याओं का औसत 42 है। 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि होती है, शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, फटाफट बताइए। इतना जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चे आपके रिश्तेदारी में, आपकी मौसी बुआ के लड़के हैं, उनको भी आप बताइए क्लास के बारे में। ऐसा मत सोचा करिए कभी कि यार नहीं मुझे ही फायदा लेना है। जब आप ऐसी सोच रखेंगे कि सबका भला हो, तो ऊपर वाला आपका भला खुद करेगा। वो उनका ही भला करता है जो दोनों हाथों से दूसरे के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो सबका भला हो, तो इतना जरूर करिएगा कि लोगों तक पता चल जाए कि हम इतनी खूबसूरत तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। उन लोगों तक एटलीस्ट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, बट वो जियो का नेटवर्क और MI का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए भाई मैं बताता हूं, आप देखेंगे आपकी बार आपने 75% की बात की है, तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को जानता है कि 75% क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो 75/100 कर लीजिए। 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी आपने कितना कर दिया 3/4। हमने क्लास का टाइम इसलिए भी ये रखा है ताकि आप मैच भी देख सकें, आपका मैच भी आएगा, बट मैच वगैरह में भी बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो हमने भी नहीं लगाया, बट आज अब शांति से देखते हैं, एकदम बैठ के, कुछ नहीं करना, बस चाय की चुस्कियां चल रही हैं, मैच देख रहे हैं। तो आपको भी वो वक्त लेके आना है कि आप भी ऐसे बैठ के देख सकें। अगर आप अभी से वैसे बैठ के देखने की कोशिश करेंगे तो आगे लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी। एक टाइम तो जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है, कोई भी समय हो वो एक टाइम अपना 100% लगाना ही पड़ता है, अगर आपको बचे हुए जीवन को बेहतरीन बनाना है तो। बचपन से अब तक का जीवन आपने देखा है, ठीक है आपके पिताजी वो नहीं कर पाए, गरीब पैदा हो गए, आप गरीब, आपने 10-15 साल काट दिए, बट हर एक इंसान का स्वाभिमान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। कोई भी आदमी गरीब रहना नहीं चाहता, हर आदमी अमीर रहना चाहता है, बट उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना एफर्ट के यहाँ एक गिलास पानी भी कोई आपको नहीं देगा। और मैंने कितनी बार ये बात कही, आज भी कह रहा हूं कि जिंदगी देगी कुछ नहीं, हम आपको देंगे कुछ नहीं, प्रकृति आपको देगी कुछ नहीं, सब कुछ लौटता है। आपने हमें प्यार दिया तो हम आपको उसको पढ़ा के लौटा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, तो वो आपको लौट के मिलेगा 2 गुना 4 गुना। सब कुछ यहाँ देने से ही मिलता है। आप किसी को गाली देंगे वो आपको 2 देगा, आप एक थप्पड़ मारेंगे 2 मार देगा। तो सब कुछ बदलाए यहाँ, जो आप जैसा लोगों को देंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। 3/4
ये ज्ञान की बातें भी बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत से बच्चे पढ़ जाते हैं बट गुने नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप 3/4 की बात कर रहे हो, मैं सारी संख्याओं को 4 ही मान लेता हूं। इसके बाद हम 2 सवाल और करेंगे डेफिनेशन पे जो मेंस में आए हुए हैं, बहुत मजा आएगा। तब तक शांति बनाए रखिए। 4 संख्याओं में 3 संख्याएं ये हैं और बची हुई संख्या 1 है। 4 संख्याओं में ये 3 संख्याएं और बची हुई संख्या 1 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसने कहा है कि 75% संख्याओं में यानी 3 में 4 की वृद्धि हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 4 की वृद्धि होगी तो क्या होगा। आपने कहा जी 12 बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा, 3 चौक 12। फिर आपने कहा बची हुई संख्या में से 8 घटा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है 8 घटा दीजिए। तो आपने कहा कि ये 8 घट जाएगा। हमने देखा 12 आपने बढ़ाया, 8 घटा दिया, ओवरऑल चेंजेस क्या है, ओवरऑल चेंजेस। तो आप कहेंगे जी ओवरऑल चेंजेस आए हैं 4 के। ओवरऑल चेंजेस कितना आया है 4। ठीक है, ओवरऑल चेंज कितना है 4। तो मैंने कहा कि 4 संख्याओं पे 4 का चेंज आया है। 4 संख्याओं पे 4 का चेंज है, इसका मतलब एक संख्या 1 बढ़ी है। भाई आपका सम 4 बढ़ गया, यानी एक संख्या आपकी 1 बढ़ी है भाई, तभी ऐसा हो सकता है। तो एवरेज हमारा कितना था 42 था। एवरेज हमारा कितना था 42 और 1 बढ़ गया +1, तो कितना आ गया भाई 43। मुझे लगता है सबको समझ आया होगा, सबको समझ आया होगा, A to Z बच्चे को समझ आया होगा। बहुत बढ़िया। एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वास सिंह, गुस्से में आ गए, कह रहे आपको कोई दे के दिखाए यहाँ पे काट देंगे। अरे नहीं, विश्वास है यार, आप इस विश्वास को बनाए रखिए कि आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपको पूरी क्लास को डील करना है। डोंट वरी दोस्त। ठीक है, हमने कहा 75% संख्याएं थी, 3/4 बड़ा सिंपल हो गया। 4 संख्याएं हो गई, उन 4 संख्याओं में 3 संख्याओं में हमने 4 की वृद्धि की, 12 बढ़ा दिया, बची हुई एक संख्या 8 घटा दिया, ओवरऑल चेंजेस 4 आया। इन केस ओवरऑल चेंजेस -4 आ जाता, हम आपको ऐसे सवाल प्रैक्टिस के लिए देंगे वैल्यू बदल के, ताकि आप निकालेंगे, आपको मजा आएगा। आपको 1 घंटे के अंदर PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, पिंग कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने पिंग कर दिया। आपको अभी 1 घंटे के अंदर इन सवालों से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए एक PDF मिल जाएगी 20 सवालों की। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको कर लेंगे। क्लास में जो बात नहीं समझ आएगी उसको दोबारा देख लेंगे, समझो काम हो गया आपका, आज का काम फिनिश मैथ्स का। तो ओवरऑल चेंजेस 4 का था, तो मैंने कहा 1 बढ़ाना पड़ेगा। 4 संख्याओं पे 4 का चेंज यानी 1 बढ़ गया। -4 का मतलब होता 1 घट जाता, तो हमने औसत भी 1 बढ़ा दिया, 42 से 43। अब मैंने कहा कि हम लास्ट में 2 सवाल जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो 2018 या 19 के मेंस में आए, बहुत खूबसूरत हैं और वो डेफिनेशन पे सवाल हैं। और आप जब उनमें एलिगेशन दुनिया भर की चीजें जो आप कह रहे थे ना, मुझसे लगा देखना अब आप कि वो सवाल डेफिनेशन से जब तुरंत हो जा रहे हैं तो हम उनमें क्यों एलिगेशन लगाएं। आप देखिए, ये सवाल था, जैसे मुझे बड़ा प्यारा लगा ये। 75.6 मैंने बदल देना, मैंने लड़कियों का पूछ लिया लड़कों के बजाय। ठीक है, लड़कों का 75.6 था, 63 आएगा लड़कियों का। द एवरेज स्कोर ऑफ 273 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69। ये कह रहा है 273 बच्चों का औसत, मैंने ये 273 भी बना दिया अपनी तरफ से, 69 है, बाकी सेम है। यहां पे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं यहां पे n भी दे दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहां पे 42 दे दूं, पेपर में 42 था तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 10:11। ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। ठीक है, तो द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स आपसे पूछ रहा है क्या होगा। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में इतने। देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैंने यहां पे लिखा, देखिए तरीका देखिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। कोई एलिगेशन या कुछ नहीं लगाना, आप यहां पे लिखिए बॉयज, ठीक है, यहां पे लिखिए गर्ल्स। पहले लड़कियां हैं, हाँ पहले लड़के हैं, यहां पे लिखिए गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स लिख लिया। ठीक है,
अब मैंने कहा कि संख्या एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है कभी एवरेज में। अभी भी आप पीछे देख रहे थे तो क्या हमें एग्जैक्ट संख्या की जरूरत पड़ी थी? मैंने कहा था n की जगह कुछ भी हो, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं जब हमें अनुपात पता। तो मैंने कहा अनुपात पता है, लड़के 10 हैं लड़कियां 11 हैं, इसी से बात बन जाएगी। क्योंकि अगर आप इनको 2 से 3 से 4 से गुणा करें, वो ऊपर सम में भी होगी नीचे भी होगी, कट जाएगी, एवरेज पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने कहा 10 और 11। अब इन्होंने कहा कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक हैं। कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 पे 1 ज्यादा होता है। तो लड़कों का 1 ज्यादा है 5 पे, यानी कि लड़कियों का अगर 5 है तो लड़कों का कितना है? 6। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? लड़कों का ही ज्यादा है लड़कियों की तुलना में, लिख दिया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10 लड़के थे और एवरेज 6, यानी लड़कों का सम कितना आ गया? 60। आ गया नहीं आ गया? अच्छा, लड़कियों का 11 लड़कियां हैं, 5 औसत है, लड़कियों का सम कितना आ गया? 55। अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूं यहां, ओवरऑल एवरेज की, तो आप कहेंगे जी सम कर दो इन दोनों का। सम कितना है? 115 और संख्या कितनी है? 21। ये एवरेज आ गया। भाई एवरेज क्या होता है? आपने 10 लड़कों का ऑब्जर्वेशन किया, उनका सम 60 है। आपने 11 लड़कियों किया, उनका सम 55 है। ओवरऑल सम 115 है और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 21। मैंने एवरेज निकाल दिया। अब इस एवरेज की वैल्यू सवाल में दे रखी है जी 69, यही दे रखी है ना। मैंने 23 से भाग लगाया, 23 पंजे 115, 23 तिया 69, 21 को इधर भेजा तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 63। आपको पता है सवाल में क्या पूछा है? लड़कियों के औसत प्राप्तांक बताइए, और लड़कियों के औसत प्राप्तांक तो 5 थे, यानी आपसे 5 की वैल्यू पूछी है और 5 की वैल्यू क्या आ गई है? 63। तो यही उत्तर आ गया। इनकेस अगर लड़कों का पूछता तो कोई बड़ी बात थोड़ी थी, 5 की 63 है तो मैं 1 की निकाल सकता था 12.6, और लड़कों की कितनी है? 6। 1 ज्यादा है तो इस 63 में 1 जोड़ देता 12.6, ये 75.6 आ जाता। अगर लड़कों का पूछता तो 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ देता उसमें। तो कई बार ऐसे सवाल में किसी एलिगेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप एलिगेशन लगाएंगे ना तो जो 6 और 5 का अंतर है 1, उसको बांटने में 10 और 11 में ना नानी याद आ जाती है। तो फिर बंदा क्या करता है कि 21 से गुणा कर लेता है इनको, 21 से गुणा कर। अब 21 के 126, वो फिर मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगा। मैं जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इस सवाल को दोबारा बता दूंगा। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से ज्यादा सिंपल है, ज्यादा सिंपल है कि भाई बांटना ही एक अपने आप में टेक्निक होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है बांटना ही। तो दोबारा से हम देख रहे हैं, दोबारा से बता रहे हैं इस सवाल को कि लड़के 10 थे, लड़कियां 11, हमने मान लिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिछले सवालों में भी हमने आपको ये बात समझाई कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्योंकि भाग लगना है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपके 5 लड़के, 5 लड़कों का औसत 10 है तो 10 लड़कों का 20 होगा, इधर भी गुणा हो गई उधर भी गुणा हो गई, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई 10 लड़के थे, 11 लड़कियां, और लड़कों का औसत लड़कियों से 20% ज्यादा था, यानी 1/5 ज्यादा था। तो ये 5 था तो ये 6 था। तो बॉयज कितने हो गए? 10 60। गर्ल्स कितनी हो गई? 11 पंजे 55। तो 60 और 55 आ गया। तो हमने कहा कि ओवरऑल एवरेज तो बता दो भाई। तो आपने कहा 60 और 55 जोड़ देते हैं 115, और टोटल नंबर कितने? 21। तो ओवरऑल एवरेज ये आ गया जो दिया हुआ था सवाल में कि सभी का औसत 69 है। तो इसकी वैल्यू 69 की 23 पंजे 115, 23 तिया 69, 5 की 63 आ गई। कमाल की बात थी, 5 ही की पूछिए लड़कियों की, तो 63 हमने आंसर दे दिया। बोलो भाई, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। पानी तक नहीं पिया है अभी, पियेंगे भी नहीं आज। वो नहीं, जल नहीं पीऊंगा, याद है ना, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। तभी सारे लड़के उठा के बोतल मुंह में, हम तो पियेंगे, तू मत पी भाई। गजब पढ़ाते हैं जी गुरुजी, अलग ही हैं। ऐसे लड़के होते हैं कि कई बार माँ के पेट में ही नाराज हो जाते हैं भाई साहब। ऐसे लड़के माँ के पेट में जोश में आ जाते हैं। 8वां महीने माँ के पेट में है, गुस्सा हो गए, आज ही बाहर आऊंगा, आज ही बाहर आऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। अरे कैसे नहीं पियोगे? पानी की पोटली में हो, अपने आप जल अंदर जाएगा। तो ऐसे नाराज नहीं होते कि आज जल नहीं पीऊंगा, आज ही बाहर आऊंगा। टाइम पूरा होने दीजिए, अपने आप बाहर निकाल लिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किसी लड़की के भी पीछे पड़ते तो हाथ धो के तुमसे ही करूंगा, तुमसे ही करूंगा, ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 75। एक क्लास में बच्चों की संख्या 75 है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि किसी को दिल पे लेने की जरूरत है, किसी के बारे में कुछ करें।
एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आउट ऑफ विच 33 1/3% आर द बॉयज एंड रेस्ट आर द गर्ल्स। संख्या दे दी ऊपर से ये दे दिया। हमें तो इससे मतलब है, संख्या तो यहाँ पे कुछ भी देता, एन भी देता तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3। यहाँ पे 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। ये दैट ऑफ क्यों आता है पता है? क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है। अगर हम दैट ऑफ द गर्ल्स कर देंगे तो आ जाएगा लड़कियों से तुलना कर दी। बात एवरेज की चल रही थी और तुलना लड़कियों से होगी, तो दैट ऑफ गर्ल्स का मतलब एवरेज ज्यादा है, लड़के वैसे ज्यादा नहीं है लड़कियों से, इस भ्रम में ना रहे। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 66, सभी बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है? 66 है। देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स कितना होगा ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है, देखो बहुत प्यार से करेंगे, इतना मजा आ जाएगा ना, आप कहेंगे यार खामखाम एलिगेशन ये सब पढ़ते रहते हैं चक्कर में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज, यहाँ पे लिखा गर्ल्स। आपको पता है कि बॉयज कितने हैं? 1/3 है, यानी कि एक लड़का है 3 में तो 2 लड़कियां हैं। चलेगा जी, एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। अब एवरेज क्या है? लड़कों का औसत लड़कियों से 66 से ही 2/3 मतलब होता है 2/3। देखिए 33 से 1/3% का डबल है तो 2/3, यानी लड़कों का ज्यादा है, 3 पे 2 ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं लड़कियों का 3 और लड़कों का 5 है। चलेगा भाई। अब आप ओवरऑल निकाल लीजिए। देखिए ये नंबर था इनका, ये एवरेज था इनका। मैंने कहा सम बता दो, तो आपको पता ही है सम होता है नंबर गुणा एवरेज मल्टीप्लाई, इसका 5 आ गया, इसका 6 आ गया। अब अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूंगा, ये सवाल एज इट इज पेपर में आया, मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया। अगर मैं ओवरऑल एवरेज की बात करूंगा तो आप कहेंगे 5 और 6 11 है, और टोटल संख्या कितनी है? 3। यही कहेंगे या नहीं? आप ये कहेंगे भाई टोटल क्लास में 3 बच्चे हैं, सम 11 है, तो एवरेज आ गया 11/3। अगर एवरेज 11/3 है और सवाल में 66 दे रखा है, 66 है ना, सभी छात्रों का औसत 66 है। 11 छिक्के 66, 3 इधर जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। यहां पे हमने डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकाल दी 18। इन्होंने लड़कियों का औसत पूछा है, लड़कियों का औसत 3 था, तो 18 तिया 54 लड़कियों का औसत हो गया। लड़कों का पूछता तो 18 में 5 90 आ जाता, बट पूछा नहीं है तो डी ऑप्शन है, थोड़ा कट गया है। कटता तो लोगों का भी बहुत है, तो ऑप्शन कटना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर कितना आ गया? 54। क्लियर है सबको ये बात? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको बात ना समझ में आई हो तो वो मुझे बताए कि हाँ जी मुझे समझ नहीं आई। 2 मिनट लास्ट में आपसे बात करूंगा, उससे पहले थोड़ा बताना भी चाहूंगा। एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। टेस्ट का मैंने इनको बता दिया कि हम हर मंथ 4 टेस्ट ले रहे हैं। किसी बच्चे के अंदर या अभिलाषा रह जाए कि वो नहीं मैं तो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, प्लस पे अच्छा पढ़ाते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जहां पढ़ाते हैं बेस्ट पढ़ाते हैं। तो ये अनअकैडमी है। आप अनअकैडमी के मॉक टेस्ट का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे। हर मंथ 4 मॉक टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी बच्चा उन मॉक टेस्ट में टॉप करता है, जो भी बच्चा टॉप करता है, उसको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा था कि आज की क्लास में जो बच्चे लेट जुड़े वो पूरी क्लास फिर से देखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? एवरेज। मैंने कहा जब कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो टॉपिक का बेस जानना बहुत जरूरी है कि एवरेज है क्या, क्यों एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या है, गुड है। आप एवरेज सीख गए। आप जो तरीके बनाते हैं, हम जो तरीके बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं? उसके बेसिक को ही पकड़ के तो बनाते हैं। अगर उसका बेसिक ही ना होता, अगर यही किसी ने आज तक ना बताया होता कि एवरेज का मतलब होता है सम बटे नंबर, तो हम तरीके ही नहीं बना पाते। तो हमने क्लास के आते ही आपको बताया कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है, और इस डेफिनेशन के मायने क्या है, और इस डेफिनेशन का यूज करके हम कैसे सवाल कर सकते हैं। फिर हमने बताया कि एवरेज की प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। जब हम बड़े बड़े सवाल करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज पे हमने बात की। सोचिए हमारा 1 घंटा से भी ज्यादा का वक्त इसी में चला गया कि एवरेज डेफिनेशन क्या और प्रॉपर्टी। और खुशी की बात यह है कि उसमें भी हमने कितने सारे सवाल के 12 सवाल, जहां पे हमें पता चला कि अच्छा ऐसे सवाल भी हैं जिनको हम समझ रहे हैं एलिगेशन लगा सिर्फ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज पे। तो पहले हमने वो प्रॉपर्टी आपको समझाई और फिर डेफिनेशन हमने आपको बताई। तो कल भी मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह, 12 बजे मिलेंगे। अच्छा, जैसे जो बच्चे
भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप समझ रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी, तो बच्चा कई एक्सपेक्ट करता है कि यार ये टीचर मैथ्स के हैं, इतने बड़े टीचर बनते हैं, ये हमें प्रैक्टिस नहीं करा सकते, तो मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। अब पूरे दिन यूट्यूब पे रह पाना बड़ा मुश्किल है, तो शाम को 6 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास आती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा अनलॉक कोड। आजकल क्या हो गया है कि अगर आप अनअकैडमी पे हमारी फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, या आप जितनी जरूरत होगी मैं आपको उतनी ही बताऊंगा, मैं कहीं भी एक ये नहीं चाहूंगा का जरा समय खराब। समय की बहुत कीमत है, यही समय है जो आपको आगे के पैसा देगा। तो बच्चे सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी रिसेंटली देना है उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्ट क्वेश्चंस का रिवीजन मैं करा रहा हूँ। शाम को 6 बजे क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आजकल अनअकैडमी पे आप फ्री मॉक टेस्ट देखते हैं, स्पेशल क्लास देखते हैं, उसके लिए भी एक कोड की जरूरत पड़ती है। फ्री कोड है अभिनय मैथ्स, ABHINAYMATHS, अप्लाई करेंगे तो वो क्लास अपने आप खुल जाएगी। ठीक, तो कल मिलेंगे एवरेज की क्लास में 12 बजे, तब विदा लेते हैं। और ये प्रैक्टिस कर लेना, 25 सवालों की पीडीएफ अभी मैं आपको दिलवा देता हूँ, 25 सवालों की टेलीग्राम पे आधा से पौना घंटे के अंदर मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस कर लेना। जो आज की क्लास बताइए उसको दोबारा देख लेना, कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना। किसी भी दिन आपके नोट्स मंगवा लूंगा मैं व्हाट्सएप पे कि बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।